ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 12 मार्च 1985 के। मुरली का टाइटल है सत्यता की शक्ति। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु शिव बाबा अपने सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों प्रति बोले। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्य ज्ञान व सत्यता की शक्ति कितनी महान है, उसके अनुभवी आत्माएं हो। सब दूर देशवासी बच्चे भिन्न धर्म, भिन्न मान्यताएं, भिन्न रीति रस्म में रहते हुए भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ व राजयोग की तरफ क्यों आकर्षित हुए। सत्य बाप का सत्य परिचय मिला, अर्थात सत्य बाप मिला, सच्चा परिवार मिला, सच्चा स्नेह मिला, सच्ची प्राप्ति का अनुभव हुआ। तब सत्यता की शक्ति के पीछे आकर्षित हुए। जीवन थी, प्राप्ति भी थी, यथाशक्ति ज्ञान भी था, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं था। इसलिए सत्यता की शक्ति ने सत्य बाप का बना लिया। सत शब्द के दो अर्थ हैं, सत सत्यता भी है और सत अविनाशी भी है। तो सत्यता की शक्ति अविनाशी भी है, इसलिए अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी संबंध, अविनाशी स्नेह, अविनाशी परिवार है। यही परिवार 21 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप से मिलते रहेंगे। जानेंगे नहीं, अभी जानते हो कि हम ही भिन्न संबंध से परिवार में आते रहेंगे। इस अविनाशी प्राप्ति ने, पहचान ने दूर देश में होते हुए भी अपने सत्य परिवार, सत्य बाप, सत्य ज्ञान की तरफ खींच लिया, जहाँ सत्यता भी हो और अविनाशी भी हो। यही परमात्म पहचान है। तो जैसे आप सभी इसी विशेषता के आधार पर आकर्षित हुए, ऐसे ही सत्यता की शक्ति को, सत्य ज्ञान को विश्व में प्रत्यक्ष करना है। 50 वर्ष धरनी बनाई, स्नेह में लाया, संपर्क में लाया, राजयोग की आकर्षण में लाया, शांति के अनुभव से आकर्षण में लाया। अब बाकी क्या रहा। जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज़ जब तक बुलंद नहीं होगा, तब तक आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद नहीं होगा। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। अनेकता की यह भ्रांति समाप्त होना ही विश्व शांति का आधार है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर जब तक चारों ओर नहीं फैलेगी, तब तक प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा नहीं ले सकती। तो गोल्डन जुबली में जबकि बाप के घर में विशेष निमंत्रण देकर बुलाते हो, अपनी स्टेज है, श्रेष्ठ वातावरण है, स्वच्छ बुद्धि का प्रभाव है, स्नेह की धरनी है, पवित्र पालना है, ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सत्य ज्ञान को प्रसिद्ध करना ही प्रत्यक्षता का आरंभ होगा। याद है जब प्रदर्शनियों द्वारा सेवा का विहंग मार्ग का आरंभ हुआ तो क्या करते थे। मुख्य ज्ञान के प्रश्नों का फॉर्म भराते थे ना। परमात्मा सर्वव्यापी है व नहीं है, गीता का भगवान कौन है, यह फॉर्म भराते थे ना। ओपिनियन लिखाते थे, पहेली पूछते थे। तो पहले यह आरंभ किया, लेकिन चलते चलते इन बातों को गुप्त रूप में देते हुए, संपर्क स्नेह को आगे रखते हुए समीप लाया। इस बारी जबकि इस धरनी पर आते हैं तो सत्य परिचय, स्पष्ट परिचय दो। यह भी अच्छा है, यह तो राज़ी करने की बात है, लेकिन एक ही बाप का एक यथार्थ परिचय स्पष्ट बुद्धि में आ जाए,
यह भी समय अब लाना है। सिर्फ सीधा कहते रहते हो कि बाप यह ज्ञान दे रहा है, बाप आया है, लेकिन वह मानकर जाते हैं कि यही परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है। ज्ञान की नवीनता है, यह अनुभव करते हैं। ऐसी वर्कशॉप कभी रखी है जिसमें परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं है, एक ही समय आता है या बार बार आता है? ऐसे स्पष्ट परिचय उन्हें मिल जाएं तो समझें कि दुनिया में जो नहीं सुना वह यहाँ सुना। ऐसे जो विशेष स्पीकर बन करके आते, उन्हों से यह ज्ञान के राजों की रूहान करने से उन्हों की बुद्धि में आएगा। साथ साथ जो भाषण भी करते हो उसमें भी अपने परिवर्तन के अनुभव सुनाते हुए एक एक स्पीकर एक एक नए ज्ञान की बात को स्पष्ट कर सकते हो। ऐसे सीधा टॉपिक नहीं रखें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन एक बाप को एक रूप से जानने से क्या क्या विशेष प्राप्तियां हुईं, उन प्राप्तियों को सुनाते हुए सर्वव्यापी की बातों को स्पष्ट कर सकते हो। एक परमधाम निवासी समझ याद करने से बुद्धि कैसे एकाग्र हो जाती है, वह बाप के संबंध से क्या प्राप्तियों की अनुभूति होती है। इस ढंग से सत्यता और निर्माणता दोनों रूप से सिद्ध कर सकते हो, जिससे अभिमान भी न लगे कि यह लोग अपनी महिमा करते हैं। नम्रता और रहम की भावना अभिमान की महसूसता नहीं कराती। जैसे मुरलियों को सुनते हुए कोई भी अभिमान नहीं कहेगा, अथॉरिटी से बोलते हैं यह कहेंगे, भल शब्द कितने ही सख्त हों लेकिन अभिमान नहीं कहेंगे, अथॉरिटी की अनुभूति करते हैं। ऐसे क्यों होता है? जितनी ही अथॉरिटी है उतनी ही नम्रता और रहम भाव है। ऐसे बाप तो बच्चों के आगे बोलते हैं, लेकिन आप सभी इस विशेषता से स्टेज पर इस विधि से स्पष्ट कर सकते हो। जैसे सुनाया ना, ऐसे ही एक सर्वव्यापी की बात रखें, दूसरा नाम रूप से न्यारे की रखें, तीसरा ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में रखें, आत्मा की नई विशेषताओं को बुद्धि में रखें। जो भी विशेष टॉपिक्स हैं उसको लक्ष्य में रख अनुभव और प्राप्ति के आधार से स्पष्ट करते जाएं, जिससे समझें कि इस सत्य ज्ञान से ही सत्युग की स्थापना हो रही है। भगवानुवाच क्या विशेष है जो सिवाय भगवान के कोई सुना नहीं सकते। विशेष स्लोगन्स जिसको आप लोग सीधे शब्द कहते हो, जैसे मनुष्य का कभी सतगुरु सत बाप नहीं बन सकता, मनुष्य परमात्मा हो नहीं सकता। ऐसी विशेष पॉइंट तो समय प्रति समय सुनते आए हो, उसकी रूपरेखा बनाओ जिससे सत्य ज्ञान की स्पष्टता हो। नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान है, नवीनता और सत्यता दोनों अनुभव हो। जैसे कॉन्फ्रेंस करते हो, सेवा बहुत अच्छी चलती है। कॉन्फ्रेंस के पीछे जो भी कुछ साधन बनाते हो, कभी चार्टर कभी क्या बनाते हो, उससे भी साधन अपनाते हो संपर्क को आगे बढ़ाने का। यह भी साधन अच्छा है क्योंकि चांस मिलता है पीछे भी मिलते रहने का। लेकिन जैसे अभी जो भी आते हैं कहते हैं हाँ यह बहुत अच्छी बात है, प्लान अच्छा है, चार्टर अच्छा है, सेवा का साधन भी अच्छा है। ऐसे यह कहकर जाएं कि नया ज्ञान आज स्पष्ट हुआ। ऐसे विशेष 5-6 भी तैयार किए तो क्योंकि सभी के बीच तो यह रूहान चल नहीं सकती, लेकिन विशेष जाते हैं, टिकट देकर ले आते हो, विशेष पालना भी मिलती है। उन्हों में से जो नामी ग्रामी हैं उन्हों के साथ यह रूहान कर स्पष्ट उन्हों की बुद्धि में डालना ज़रूर चाहिए। ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे उन्हों को यह नहीं लगे कि बहुत अपना नशा है, लेकिन सत्यता लगे। इसको कहा जाता है तीर भी लगे लेकिन दर्द नहीं हो, चिल्लाए नहीं,
लेकिन खुशी में नाचें। भाषणों की रूपरेखा भी नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए। आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? इसका सोर्स कौन है? अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। समझें कि भगवान का कार्य चल रहा है। अभी कहते हैं माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ती है। जैसे सन शोज़ फादर है, वैसे फादर शोज़ सन है। अभी फादर शोज़ सन हो रहा है, तो यह बुलंद आवाज़ प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। समझा? गोल्डन जुबली में क्या करना है, यह समझा ना? दूसरे स्थानों पर फिर भी वातावरण को देखना पड़ता है, लेकिन बाप के घर में अपना घर, अपनी स्टेज है, तो ऐसे स्थान पर यह प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद कर सकते हो। ऐसे थोड़े भी इस बात में निश्चय बुद्धि हो जाएं, तो वही आवाज़ बुलंद करेंगे। अभी रिज़ल्ट क्या है? संपर्क और स्नेह में स्वयं आए, वही सेवा कर रहे हैं। औरों को भी स्नेह और संपर्क में ला रहे हैं। जितने स्वयं बने उतनी सेवा कर रहे हैं। यह भी सफलता ही कहेंगे ना? लेकिन अभी और आगे बढ़ें। नाम बदनाम से बुलंद हुआ। पहले डरते थे, अभी आना चाहते हैं। यह तो फ़र्क हुआ ना? पहले नाम सुनने नहीं चाहते थे, अभी नाम लेने की इच्छा रखते हैं। यह भी 50 वर्ष में सफलता को प्राप्त किया। धरनी बनाने में ही समय लगता है। ऐसे नहीं समझो 50 वर्ष इसमें लग गए तो फिर और क्या होगा। पहले धरनी को हल चलाने योग्य बनाने में टाइम लगता है। बीज डालने में टाइम नहीं लगता। शक्तिशाली बीज का फल शक्तिशाली निकलता है। अभी तक जो हुआ यही होना था, वही यथार्थ हुआ। समझा? विदेशी बच्चों को देख, यह चात्रक अच्छे हैं। ब्रह्मा बाप ने बहुत समय के आह्वान के बाद आपको जन्म दिया है। विशेष आह्वान से पैदा हुए हो। देरी ज़रूर लगाई, लेकिन तंदुरुस्त और अच्छे पैदा हुए हो। बाप का आवाज़ पहुंच रहा था, लेकिन समय आने पर समीप पहुंच गए। विशेष ब्रह्मा बाप खुश होते हैं। बाप खुश होंगे तो बच्चे भी खुश होंगे ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप का स्नेह है। इसलिए मेजॉरिटी ब्रह्मा बाप को न देखते हुए भी ऐसे ही अनुभव करते हो जैसे देखा ही है। चित्र में भी चैतन्यता का अनुभव करते हो। यह विशेषता है। ब्रह्मा बाप के स्नेह का विशेष सहयोग आप आत्माओं को है। भारत वाले क्वेश्चन करेंगे, ब्रह्मा क्यों, यही क्यों? लेकिन विदेशी बच्चे आते ही ब्रह्मा बाप के आकर्षण से स्नेह में बंध जाते हैं। तो यह विशेष सहयोग का वरदान है। इसलिए न देखते हुए भी पालना ज़्यादा अनुभव करते रहते हो। जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा, तो यह विशेष सूक्ष्म स्नेह का कनेक्शन है। ऐसे नहीं कि बाप सोचते हैं यह हमारे पीछे कैसे आए। न आप सोचते, न ब्रह्मा सोचते, सामने ही हैं। आकारी रूप से भी साकार समान ही पालना दे रहे हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना? थोड़े समय में कितने अच्छे टीचर्स तैयार हो गए हैं। विदेश की सेवा में कितना समय हुआ, कितने टीचर्स तैयार हुए हैं। अच्छा है, फिर भी अपनी बार अपनी 4 वाले तो हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप दादा सेवा की लगन को देखते रहते हैं, क्योंकि विशेष सूक्ष्म पालना मिलती है ना। जैसे ब्रह्मा बाप के विशेष संस्कार क्या देखे, सेवा के सिवाय रह सकते थे, तो विदेश में दूर रहने वालों को यह विशेष पालना का सहयोग होने कारण सेवा का उमंग ज़्यादा रहता है। गोल्डन जुबली में और क्या किया, खुद भी गोल्डन और जुबली भी गोल्डन। अच्छा है, बैलेंस का अटेंशन ज़रूर रखना। स्वयं और सेवा, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति। बैलेंस रखने से अनेक आत्माओं को स्व सहित ब्लेसिंग दिलाने के निमित्त बन जाएंगे।
समझा, सेवा का प्लान बनाते हुए पहले स्व स्थिति का अटेंशन, तब प्लान में पावर भरेगी। प्लान है बीज, तो बीज में अगर शक्ति नहीं होगी, शक्तिशाली बीज नहीं, तो कितनी भी मेहनत करो श्रेष्ठ फल नहीं देगा। इसलिए प्लान के साथ स्व स्थिति की पावर ज़रूर भरते रहना। समझा? अच्छा, ऐसे सत्यता को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सत्यता और निर्माणता का बैलेंस रखने वाले, हर बोल द्वारा एक बाप के एक परिचय को सिद्ध करने वाले, सदा स्व उन्नति द्वारा सफलता को पाने वाले, सेवा में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे सतगुरु के, सत बाप के, सत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय दादी जी भोपाल जाने की छुट्टी ले रही हैं। जाने में भी सेवा है, रहने में भी सेवा है। सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों के हर संकल्प में, हर सेकंड में सेवा है। आपको देखकर जितना उमंग उत्साह बढ़ेगा, उतना ही बाप को याद करेंगे, सेवा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए सफलता सदा साथ है ही है। बाप को भी साथ ले जा रही हो, सफलता को भी साथ ले जा रही हो। जिस स्थान पर जाएंगी वहाँ सफलता होगी। मोहिनी बहन से, चक्कर लगाने जा रही हो। चक्कर लगाना माना अनेक आत्माओं को स्व उन्नति का सहयोग देना। साथ साथ जब स्टेज का चांस मिलता है तो ऐसा नया भाषण करके आना। पहले आप शुरू कर देना तो नंबर 1 हो जाएंगी। जहाँ भी जाएंगी तो सब क्या कहेंगे? बाप दादा की याद प्यार लाई हो। तो जैसे बाप दादा स्नेह की, सहयोग की शक्ति देते हैं, वैसे आप भी बाप से ली हुई स्नेह सहयोग की शक्ति देते जाना। सभी को उमंग उत्साह में उड़ाने के लिए कोई न कोई ऐसे टोटके बोलती रहना। सब खुशी में नाचते रहेंगे। रूहानियत की खुशी में सबको नचाना और रमणीकता से सभी को खुशी खुशी से पुरुषार्थ में आगे बढ़ना सिखाना। अच्छा, ओम शांति। मुख्य पॉइंट है, सेवा का प्लान बनाते हुए पहले स्व स्थिति का अटेंशन, तब प्लान में पावर भरेगी। प्लान है बीज, तो बीज में अगर शक्ति नहीं होगी, शक्तिशाली बीज नहीं, तो कितनी भी मेहनत करो श्रेष्ठ फल नहीं देगा। इसलिए प्लान के साथ स्व स्थिति की पावर ज़रूर भरते रहना। ओम शांति।